जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम नया टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं टॉपिक समय, चाल, दूरी के बारे में। तो समय, चाल, दूरी बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। इसके अंदर पहले हम बात करेंगे समय, चाल, दूरी के बारे में, फिर बीच बीच में हम देखेंगे ट्रेन वाले क्वेश्चन, और इसी के अंदर हम ट्रेन के साथ साथ नाव धारा वाले क्वेश्चन भी देखेंगे। तो साथियों, इन तीनों प्रकार के सवालों के अंदर से कोई ना कोई टाइप एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है कंपटीशन एग्जाम के अंदर। तो हम इन तीनों टाइप को बारी बारी से यहाँ पर जानेंगे। तो प्यारे साथियों, कुछ यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट की हम बात कर लेते हैं कि इस टॉपिक के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट हमें काम में आने वाला है वो क्या क्या होगा। तो एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। अगर हम इसी से चाल का फॉर्मूला बनाना चाहें तो प्यारे साथियों, चाल का फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो समय है ये इधर बटे में आ जाएगा और ये बन जाएगा दूरी बटे समय। अगर मैं समय का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो समय का फॉर्मूला मेरा यहाँ से बनेगा समय बराबर दूरी बटे में चाल। इस प्रकार से हमारी जो तीन फॉर्मूले हमें हमारे यहाँ पर बनकर निकलते हैं, लेकिन हमें एक बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अगर हम बात करें इसके बाद तो हमें कई बार ऐसा होगा कि किलोमीटर प्रति घंटे वाली जो चाल होगी उसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आप 5/18 का गुणा करेंगे। अगर हमें इसका उल्टा करना पड़ता है कि हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ता है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए प्यारे साथियों आप गुणा करेंगे 18/5 से। ये 5/18, 18/5 आपको डायरेक्टली याद रखना है, ये क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। इसके साथ साथ हमें कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना है कि पहली चीज़ हम याद रखेंगे कि जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, किसी खंबे को पार करे, किसी सिग्नल को पार करे या किसी फाटक को पार करे, ये सारी वो चीज़ें हमने ली है जो ट्रेन की चौड़ाई की तुलना में नगण्य होंगी। ऐसे केस के अंदर तय की गई जो दूरी होगी वो दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर ही होगी, ठीक है। दूरी किसके बराबर होगी? ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। अगर हम और दूसरे कंसेप्ट की बात करें तो यदि ट्रेन किसी पुल को पार कर रही हो, ट्रेन किसको पार कर रही हो? प्लेटफॉर्म को, पुल को या फिर सुरंग को, इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ को अगर कोई ट्रेन पार कर रही है तो पार करने में तय की गई दूरी किसके बराबर होगी? ट्रेन की लंबाई प्लस जिस चीज़ को वो पार कर रही है उसकी कंप्लीट लंबाई के योग के बराबर इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर कोई ट्रेन फर्स्ट किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है, ट्रेन सेकंड को पार करती है, तो प्यारे साथियों जब दो ट्रेनें आपस में एक दूसरे को पार करती हैं तो पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई, दोनों की लंबाइयाँ जुड़ जाएंगी, इतनी दूरी उनको तय करनी पड़ेगी। तो ये तीन कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं कि ट्रेन अगर किसी व्यक्ति, खंबे, फाटक, सिग्नल या फिर किसी वृक्ष आदि को पार करती है तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म, पुल और सुरंग को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग जिसको भी वो पार कर रही है उसकी लंबाई, दोनों की लंबाइयाँ जुड़ जाएंगी दूरी निकालने के लिए। और अगर दो ट्रेनें आपस में पार करती है तो दूरी निकालने के लिए दोनों ट्रेनों की लंबाइयों को आप क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में हमें 650 मीटर लंबा एक पुल की लंबाई दी हुई है। तो यहाँ पर हमें पुल की लंबाई दी है, 650 मीटर लंबे पुल की एक बात कही है, और इस पुल के एक छोर पर सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन को 27 सेकंड लगते हैं। यदि उस ट्रेन को उस पुल को पार करने में 92 सेकंड लगते हैं तो उस ट्रेन की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो प्यारे साथियों, हमें ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है तो हमने क्या कहा कि हमने मान लिया कि माना ट्रेन की जो लंबाई है उस ट्रेन की लंबाई कितनी है? उस ट्रेन की लंबाई है x मीटर। कितनी है? x मीटर है। और यहाँ पर पुल की लंबाई हमें दे रखी है 650 मीटर, तो पुल की लंबाई हो जाएगी 650 मीटर। तो हमारा फॉर्मूला आता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। पहली स्थिति में जब ट्रेन
पुल को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, दोनों की लंबाइयाँ जुड़ जाएंगी। और चाल जो है वो चाल हमें यहाँ पर नहीं दी है, तो चाल हम मान लेते हैं इसकी, ट्रेन की जो चाल है वो भी हमें नहीं दी है प्यारे साथियों, तो चाल हम मान लेते हैं एस मीटर पर सेकंड। कितना मान लेते हैं, एस मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर मैंने एस लिख दिया, इनटू में जो टाइम है वो टाइम हमें दे रखा है, कितना टाइम लगता है, 27 सेकंड का टाइम लगता है। ये हमारी समीकरण हो गई एक। जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो केवल खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी प्यारे साथियों, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 650 नहीं, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी x मीटर। और यहाँ पर चाल दी है हमें s, और गुणा में यहाँ पर जो समय लगता है वो लगता है किसी उस ट्रेन उस पुल को पार करती है। तो देखिए यहाँ पर सिग्नल को पार करने का ये समय दिया हुआ था, तो हमने समय यहाँ पर उल्टा लिख दिया है। यहाँ पर जो समय है 27 सेकंड ना होकर के ट्रेन पुल को पार जब करती है तो टाइम लगता है कितना, टाइम लगता है हमारा 92 सेकंड। यहाँ पर 92 सेकंड का समय लगेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरे वाले केस में, तो यहाँ पर जब ट्रेन इस सिग्नल को पार कर रही है तो सिग्नल को पार करने में जो टाइम हमें दिया है वो कितना दिया है, 27 सेकंड का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 27 सेकंड। हमसे पूछा है ट्रेन की लंबाई, तो प्यारे साथियों हमें क्या करना पड़ेगा, एस को रिमूव करना पड़ेगा। एस को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एस की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। एस की वैल्यू हो जाएगी कितनी, x/27, और x/27 जो s की वैल्यू है इसको हम उठा करके इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, देख पा रहे होंगे आप, यहाँ से मैं वैल्यू पुट करता हूँ x + 650 बराबर s की जगह हम पुट कर देंगे कितना, x/27, और यहाँ पर गुणा में आ जाएगा 92। अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये किसी चीज़ से कट पा रहा है क्या, ये यहाँ पर कैंसिल आउट तो इससे नहीं हो रहा है, किसी भी संख्या से कट नहीं रहा है। तो 27 को मैं इधर गुणा कर देता हूँ। इधर 27 को जब मैं गुणा करूँगा x + 650 से, तो ये आ जाएगा 27x, और इधर बनेगा 650 गुणा में 27 बराबर में मेरे पास आ जाएगा 92x। और यहाँ से अगर मैं देखूँगा तो मेरे पास रहेगा 650 गुणा 27, ये 92 में से कितना माइनस हो जाएगा, 27 हो जाएगा माइनस। 92 में से जब 27x माइनस करूँगा तो 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा, और यहाँ पर 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ये 65x हो जाएगा। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 650 गुणा 27, इसमें 65 की डिवाइड करना पड़ेगा, और 65 से जब हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 10, और x की वैल्यू आ जाएगी 270 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 270 मीटर आ जाएगी, और 270 मीटर हमें ऑप्शन नंबर ए के अंदर दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा 270 मीटर। तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जो हमें ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम में जनरली पूछा जा सकता है। तो ये एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हमने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक ट्रेन को एक सिग्नल को पार करने में 39 सेकंड लगते हैं, जो पुल के एक छोर पर है जिसकी लंबाई 740 मीटर है। यदि ट्रेन को पुल को पार करना है तो 113 सेकंड लगते हैं, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है प्यारे साथियों, तो इसको भी हम सेम उसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। तो हमने क्या किया, दो इक्वेशन हम बनाएंगे। ट्रेन की लंबाई हमने मान ली है कितनी, x, तो ट्रेन की लंबाई अगर x है तो ट्रेन देखें आप सिग्नल को कितने समय में पार कर रही है, 39 सेकंड में पार कर रही है, और ट्रेन की जो चाल है वो s मीटर पर सेकंड है, ये 39 सेकंड में पार कर रही है। हमने इक्वेशन फर्स्ट लिख दी है। सेकंड इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे ट्रेन की लंबाई x और पुल की लंबाई जो है वो दे रखी कितनी, 740 मीटर। दोनों को हम जोड़ देंगे बराबर चाल कितनी हो जाएगी ट्रेन की, s गुणा में यहाँ पर जो समय लग रहा है पुल को पार करने में वो कितना लग रहा है, 113 लग रहा है। कितना लग रहा है, 113 सेकंड का समय लग रहा है। तो हमसे फिर से ट्रेन की लंबाई पूछिए, मतलब हमें x निकालना है। तो s को जब हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, तो s की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x + 740 बराबर s की वैल्यू आ जाएगी x/39। कितनी आ जाएगी, x/39 गुणा में 113। यहाँ पर 39 को जब हम इधर गुणा करेंगे तो ये बनेगा 39x प्लस में 740 गुणा 39 बराबर 113x। आप देख पा रहे होंगे 113 में से आप 39 को इधर ले जाकर के गुणा कर देंगे तो 740 गुणा 39 बराबर 113 में से जब आप 39 माइनस करेंगे तो 39 माइनस करने पर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा
13 × 3 = 39 होता है, तो 13 इसमें से घटा दो और 100 में से 26 जाएगा, तो 100 में से 26 जाने पर 74x बच जाएगा। 74 से आप इसको काटेंगे 10 बार और x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 390 मीटर। कितनी आ जाएगी प्यारे साथियों? 390 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि 46 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन को एक सिग्नल को पार करने में 12 सेकंड लगते हैं, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इस सिंपल क्वेश्चन में हमें क्या करना है? ट्रेन की लंबाई पता करनी है। तो ट्रेन की लंबाई को हमने x मान लिया है, क्योंकि ट्रेन जब भी किसी सिग्नल को पार करती है तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो प्यारे साथियों, दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये हमने फॉर्मूला लगाया है। और दूरी कितनी होगी? ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी, जो हमने x मान ली है। ट्रेन की चाल हमें दी है 46 मीटर पर सेकंड और पार करने में कितना समय लग रहा था? 12 सेकंड का समय लग रहा था। तो हम क्या कर देंगे? दोनों को गुणा कर देंगे और गुणा करने पर हम पाएंगे 12 × 72 7 और 12 चौक 48, 48 और 7 कितना हो जाएगा? 48 और 7 हो जाएगा हमारा 55। तो हमारा 552 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 27 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक संकेत बोर्ड को पार करने में 8 सेकंड लेती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो सेम उसी तरीके का ये क्वेश्चन है पिछले जैसा ही। हमें क्या करना है? ट्रेन की लंबाई x हो जाएगी, चाल जो है वो 27 हो जाएगी और समय कितना ले रही है? 8 सेकंड। तो हम गुणा कर देंगे, 8 × 7 = 56, यहाँ से 5 बचेगा, 8 दूनी 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? 21। तो 216 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। तो आसान क्वेश्चन है दोनों के दोनों ही। ये सारे क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप गौर करके समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम इनको कर पा रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहा है। इसमें आपको ऐसी एक भिन्न दी होगी कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति को 5/6, 7/6, 7/8, 3/4 कुछ गुना कर लेता है और इतनी दर से वो सवारी करता है तो वह सामान्य समय से 30 मिनट का समय अधिक लेता है। तो प्यारे साथियों, जब भी आप इस 5/6 को देखेंगे तो 5/6 में नीचे वाली चाल हमेशा वास्तविक चाल को दर्शाएगी और ऊपर वाली चाल हमेशा परिवर्तित चाल को दर्शाएगी। ये चाल का जो अनुपात होगा वो चाल का अनुपात हमारा क्या हो गया? वास्तविक और परिवर्तित चाल हो गई 6 और 5। और प्यारे साथियों, आपको ये पता होगा कि चाल और समय में विपरीत संबंध होता है, तो समय का जो अनुपात होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा और आप लिखेंगे 5:6। आप देख पा रहे हैं कि समय कितना अधिक लग रहा है, 5 से 6 मतलब समय बढ़ा 1, और यहाँ समय कितने अधिक की बात की है? 33 मिनट अधिक की बात की है। तो प्यारे साथियों, 1 की वैल्यू हो जाएगी 33 मिनट। उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय कितना होगा, मतलब वास्तविक स्थिति में लिया गया समय कितना होगा? तो वास्तविक स्थिति में लिया गया समय को 5 दर्शा रहा है, तो हमें 5 की वैल्यू चाहिए। 1 की वैल्यू 33 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 × 3 = 15, 1 5 × 15 और 1 16। कितनी मिनट हो जाएगी प्यारे साथियों? 165 मिनट। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक व्यक्ति साइकिल से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छात्रावास से कॉलेज को जाता है और इतने मिनट देरी से पहुंचता है। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी जिसको हम दूरी सूत्र कहते हैं। और दूरी सूत्र क्या कहता है? देखिए, दूरी सूत्र होता है दूरी बराबर S1 S2, S1 गुणा S2, S1 S2 यहाँ पर चाल होगी और S1 - S2 बड़ी चाल में से छोटी चाल को हम घटा देंगे और इनटू में हम लिखेंगे समय अंतराल। क्या लिखेंगे? समय अंतराल। और समय अंतराल का क्या नियम होता है कि या तो वो देरी से पहुंच रहा होगा एक व्यक्ति, या जल्दी पहुंच रहा होगा, या फिर इसका उल्टा हो सकता है कि पहली बार में जल्दी से पहुंच जाए, दूसरी बार में किससे पहुंचे? देरी से पहुंचे। या फिर जब अपोजिट होगा तो प्यारे साथियों, आपको जो समय है, समय अंतराल निकालने के लिए समय को जोड़ना पड़ेगा। अगर दोनों के दोनों केस में वो जल्दी पहुंच रहा है, अगर दोनों के दोनों केस में वो जल्दी पहुंच रहा है, या दोनों के दोनों केस में उसको क्या हो रही है? देरी हो रही है, तो इस केस में समान के केस में आपको क्या करना है? आपको घटाना है। जब दोनों केस में या तो जल्दी पहुंचे या दोनों केस में वो लेट पहुंचे, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों समय को जोड़ घटा करके आपको क्या मिलेगा? समय अंतराल मिलेगा। तो इस फॉर्मूले का आप ध्यान देंगे, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर ध्यान देना है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है? उसने पूछा है छात्रावास और कॉलेज के मध्य दूरी कितनी होगी। तो दूरी कितनी होगी? दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दो चाल हमें दी होगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 × 15 बटे में
S1 S2 मतलब दोनों का अंतर लेना है, तो 20 और 15 का अंतर कितना हो जाएगा साथियों, 5 हो जाएगा। एक बार तो वो पहुंच रहा है 4.5 मिनट की देरी से, और एक बार पहुंच रहा है 4.5 मिनट पहले। तो एक बार लेट हो रहा है और एक बार पहले पहुंच रहा है, तो एक बार जल्दी पहुंच रहा है, एक बार देरी से पहुंच रहा है, तो समय अंतराल के लिए हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 4.5 और 4.5 जुड़कर कितनी हो जाएगी, 4.5 और 4.5 मिनट जुड़कर 9 मिनट हो जाएंगी प्यारे साथियों। और 9 मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि चाल हमारी किलोमीटर पर आवर में है, तो 60 का भाग देकर हम इन 9 मिनट को घंटे में बदल लेंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे, 5 से काटेंगे, ये 3 बार कटे, 15 से काटेंगे तो हम देखेंगे ये 15 एकम 15, ये 15 चौक 60, 4 बार कट जाएगा। 4 से 20 को काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा प्यारे साथियों, 4 से 4 पंजू 20 कट जाएगा, और 5 से 5 कट गया, तो हमारी जो दूरी आ गई वो आ गई 9 किलोमीटर की। तो 9 किलोमीटर की दूरी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको दूरी सूत्र कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसी तरीके से हम करेंगे। तो प्यारे साथियों यहाँ पर वापस से हमारी क्या आ गई, चाल का अनुपात आ गया। यहाँ पर वास्तविक चाल हमारी कितनी हो जाएगी और परिवर्तित चाल कितनी हो जाएगी। तो वास्तविक चाल तो नीचे वाली होती है 21 और परिवर्तित चाल हो जाएगी 20। जो समय दिया है वो समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा, इधर 20 आ जाएगा, इधर 21 आ जाएगा। कितना समय अधिक लग रहा है प्यारे साथियों, 1 अधिक लग रहा है। और यहाँ पर कह रहा है कि 6 मिनट अधिक लगते हैं, तो हम कहेंगे 1 का मान 6 मिनट होगा। और उसने पूछा है कि सामान्य समय कितना होगा, सामान्य या वास्तविक चाल से चलने पर उसको कितना समय लग रहा है प्यारे साथियों, 20 समय लग रहा है। तो 20 को गुणा कर देंगे 1 के मान से, 1 का मान कितना है 6, और हम कहेंगे 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो कितनी हो जाएगी 120 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमें कहता है एक व्यक्ति साइकिल से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छात्रावास से कॉलेज जाता है और 7 मिनट देरी से पहुंचता है। तो आप देखें यहाँ पर भी छात्रावास और कॉलेज के बीच में क्या पूछी है, दूरी पूछी है। तो दूरी सूत्र मैंने अभी बताया, वही दूरी सूत्र यहाँ पर लगेगा। यहाँ चाल दी है 36, यहाँ दी है 45, तो हमने S1 और S2 को मान लिया 45 और 36, और 45 और 36 का आप अंतर देखेंगे तो S1 माइनस S2 जब आप करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 9 गुणा में समय अंतराल, एक बार 7 मिनट देरी से पहुंच रहा है और एक बार 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो एक बार देरी से एक बार पहले उल्टा जब होता है तो समय जुड़ जाता है। तो 7 और 5 जुड़कर हम कितना मिनट लिख देंगे, 12 मिनट लिख देंगे। और 12 मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 का दे देंगे प्यारे साथियों भाग, 15 से काटेंगे, ये 3 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 से कितना कट गया, 4 कट गया, और 12 3 से गुणा हो गया, 12 3 कितना आ गया 36 किलोमीटर। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 12 3 36 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे एक पुल के बारे में कहा गया है कि 238 मीटर लंबे पुल, 238 मीटर लंबे पुल के बारे में आपको बताया है पार करने में एक ट्रेन 56 सेकंड का समय लेती है। यदि वही ट्रेन एक साइन बोर्ड को पार करने में 22 सेकंड का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। ये स्टार्टिंग में जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने किया था सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन को आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे, तो आप खुद से इसको ट्राई कर लेना। अगर हम करना चाहें तो हम क्या करेंगे, फिर से वही ट्रेन की चाल और ट्रेन की लंबाई हमें माननी पड़ेगी। मैंने मान लिया कि ट्रेन की लंबाई कितनी है x और चाल जो है वो कितनी है s, और साइन बोर्ड को जब पार करती है तो 22 सेकंड का समय लेती है। ये 22 सेकंड मैंने लिख दी, और यहाँ से जब मैं s की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा x/22। ये मेरा समीकरण नंबर 1 बन गया है। और दूसरा समीकरण जब मैं लिखूंगा तो लिखूंगा x ट्रेन की लंबाई प्लस जब पुल को पार करेगी तो पुल की लंबाई कितनी है 238 मीटर, और बराबर में यहाँ पर मैं लिखूंगा चाल s गुणा में यहाँ पर समय आ जाएगा कितना 56 सेकंड, कितना आ जाएगा 56 सेकंड। इस s की वैल्यू यहाँ से समीकरण नंबर 1 से इस 2 में रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस 238 बराबर s की वैल्यू आ जाएगी x/22 गुणा में 56। ये 22 इधर गुणा होगा तो ये बनाएगा 22x, और इधर गुणा होगा 238 से तो ये बनेगा 238 गुणा में 22 बराबर में 56x। प्यारे साथियों ये 22x जब इधर 56x में से हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा 34x। 56x में से जब ये 22x इधर आके घटेगा तो ये बचेगा 34x, और यहाँ पर आ गया है 238 गुणा 22। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो मैंने 2 से काटा, 11 बार कटेगा, ये 2 से कट जाएगा 17 बार। 17 से मैंने इसको काटा तो 17 एकम 17, हमारे पास में बचेगा 5, और 5
17 एकम 17 हमारे पास बचेगा 6 और 6 के आगे 8 लिखोगे 68, 17 चौक 68 होता है तो 14 गुणा 11 कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना 154। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 154। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास 1000 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने में राकेश और विक्की द्वारा लिया गया समय इतना इतना है, तो उनकी गतियों का अनुपात कितना होगा? तो प्यारे साथियों, ये जो अनुपात दिया है वो आपको दिया है समय का अनुपात। किसका अनुपात दिया है? समय का अनुपात दिया है। कितना हो जाएगा समय का अनुपात? 35:27। ये राकेश और विक्की द्वारा लिया गया समय है। अगर मैं चाल का अनुपात ज्ञात करूं तो चाल का अनुपात मैंने आपको अभी अभी बताया था कि चाल और समय में उल्टा रिलेशन होता है, तो चाल का अनुपात जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 27:35। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था, अगर आपको बेसिक पता है तो देखते ही आप आंसर लगा देंगे। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा है शीला अपनी सामान्य गति कितनी चाल से चलकर दूरी में 5 मिनट अधिक लगाती है, तो निश्चित दूरी तय करने में सामान्य समय कितना लगेगा? तो सामान्य चाल इधर हो गई, ये परिवर्तित चाल हो गई, और चाल का जो अनुपात होगा सामान्य या वास्तविक जो चाल होती है वो नीचे वाली चाल होती है, तो वो तो कितना हो जाएगा 17, और परिवर्तित चाल कितनी हो जाएगी 16। ये फिक्स है, हर क्वेश्चन के अंदर ऐसा ही करना है। और समय जो होगा इसका अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा, तो 16 अनुपात कितना हो जाएगा 17। समय कितना बढ़ रहा है प्यारे साथियों? 1 बढ़ रहा है। और क्वेश्चन में समय कितना बढ़ने के लिए बोला है? 5 मिनट अधिक, तो 1 का मान हम कहेंगे 5 मिनट। 1 का मान 5 मिनट है, तो यहाँ पर सामान्य समय पूछा है। सामान्य के केस में समय की वैल्यू कितनी है? 16, तो 16 से गुणा कर देंगे 5 को, 16 पंजू 80 मिनट इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाविक को 12 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में इतने समय लगता है, तो धारा की गति कितनी होगी? प्यारे साथियों, अगर हम नाविक और धारा दोनों की चाल को कुछ मान लें, तो हमने नाविक की चाल शांत जल में नाविक की जो चाल है वो कितनी मान ली है? x किलोमीटर पर आवर। और धारा की जो चाल है, धारा की चाल ये हमने मान ली है, ये कितनी होगी? y किलोमीटर पर आवर। जब धारा की दिशा में बात करेंगे तो धारा की दिशा में जब हम चाल ज्ञात करेंगे तो धारा की दिशा में धारा जो है वो नाविक को मदद करेगी, और जो चाल होगी वो कितनी हो जाएगी? x + y हो जाएगी। अगर हम धारा के विपरीत बात करें, धारा की विपरीत दिशा में जो धारा है वो नाविक की गति को रोकने की कोशिश करेगी, और चाल क्या हो जाएगी? दोनों का अंतर आएगा। तो यहाँ पर चाल कितनी आएगी? धारा की दिशा में इसने 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 घंटे का समय लिया है, तो यहाँ हम लिखेंगे 75/12, क्योंकि सॉरी ये विपरीत में है, तो विपरीत में तो हम इसको कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। विपरीत वाली कंडीशन नीचे है, तो यहाँ पर विपरीत वाली कंडीशन बोली है, तो 75 कितना लिख लेंगे? 12 लिख लेंगे। और यहाँ पर उतनी ही दूरी, मतलब वही 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? 7.5 घंटे का समय लगता है। तो चाल क्या होती? चाल होती है दूरी बटे समय। तो हमने दूरी बटे समय दोनों के अंदर इक्वली यहाँ पर क्या कर लिया है? कैलकुलेट कर लिया। अब इक्वली जब हमने कैलकुलेट कर लिया है प्यारे साथियों, तो हमें क्या बोला है? हमें बोला है कि धारा की गति ज्ञात करें। तो धारा की गति ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? धारा की गति हमने कौन सी मानी है? y मानी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को हमें घटाना पड़ेगा। तो दोनों को जब हम घटाएंगे तो ये साइन माइनस का हो जाएगा, ये साइन प्लस का हो जाएगा, ये साइन माइनस का हो जाएगा, x कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2y बराबर, हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से देखो मैं पॉइंट ऊपर लगा देता हूँ, पॉइंट हटा करके 0 ऊपर लगा देता हूँ। जब मैंने इसको काटा 75 से तो ये मुझे देगा 10। तो मुझे करना क्या है? मुझे 10 में से कितना घटाना है? इसको भी आप काट सकते हो 3 से, ये 4 बार कटेगा 3 से, और ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पंजू 15, ये आ जाएगा 25/4। तो मुझे 25/4 घटाना है। इधर 4 को गुणा करोगे 10 से तो ये आ जाएगा 40। 40 में से 25 घटाया, बटे में 4 लगाया, तो मेरे पास कितना आ गया? यहाँ पर आ गया 15/4। कितना आ गया प्यारे साथियों? 15/4। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15/4 तो पहले ही था, और ये 2 और इसके बटे में आ जाएगा, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 15/8। और 15 में जब हम 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, 7 बचेगा,
पॉइंट लगाया 70 बन गया, और 8 का जब भाग दिया तो 8 8 64, तो 1.8 देखो कि एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, तो आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो इसको पूरा सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 1.8 वाला ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से हमें इस कंसेप्ट को, नाव धारा के कंसेप्ट को इस तरीके से हमें समझना होता है। अगले क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक रेलगाड़ी इतने मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में पार कर लेती है, तो 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इतने समय में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की गति कितनी है। तो हमें बोला है कि एक रेलगाड़ी इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इतने में और इतने लंबे प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में पार कर लेती है, तो हमें ट्रेन की कुछ ना कुछ लंबाई माननी पड़ेगी। तो ट्रेन की लंबाई प्यारे साथियों क्या मान ली हमने, x, और जब 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो तय करने में इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, और चाल हमने मान ली है कि चाल कितनी है हमारी, चाल s मीटर पर सेकंड है। चाल क्या मान ली हमने, s मीटर पर सेकंड। अब आगे देखिए, और दूरी मान ली है x मीटर, ठीक है, ट्रेन की लंबाई मान ली है x मीटर। अभी देखिए s जो दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी हमारी हो गई कि x तो मीटर ट्रेन की लंबाई, और 110 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई, और चाल हो जाएगी ट्रेन की s, गुणा में जो समय है वो कितना दिया है 13.5। अगली जो समीकरण बनेगी वो बनेगी x प्लस दूसरा प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई कितनी है 205, और यहाँ से हम s की वैल्यू, चाल की वैल्यू s रखेंगे, और इसको समय लग रहा है 18.25। तो आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव हो सकता है कि हमें केवल और केवल पॉइंट की वैल्यू क्या करनी है, पॉइंट में वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर हमसे रेलगाड़ी की गति पूछी है, मतलब हमें s से मतलब है x को हमें काटना पड़ेगा। अगर मैं x को काटना चाहूँ तो प्यारे साथियों हमें क्या करना पड़ेगा, इनको घटाना पड़ेगा। तो x से x कट जाएगा, 110 में से 205 जाएगा, तो 110 में से जब मैं 205 घटाऊंगा तो मेरे पास कितनी वैल्यू बचेगी, मेरे पास माइनस का 95 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 95। और यहाँ से जब आप देखेंगे 18.25 में से 13.50 जब आप घटाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी, 5 में से 0 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ पर 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा, और यहाँ पर 0 मतलब, और इसके साथ में क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। अभी हमें यहाँ पर भी क्या कैसी वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और s की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 95 में भाग दे देंगे 4.75 का। जब मैं यहाँ से दशमलव हटाऊंगा प्यारे साथियों तो ऊपर 100 लग जाएगा। 25 से मैंने काटा, इसको 4 बार कटेगा, ये 25 से कटेगा, 25 से कम 25 बचेगा, कितना हमारे पास बचेगा यहाँ पर 22, और 25 नमा 225। 19 से अगर मैं 95 को काटूँ, 19 5 95 होता है, तो 5 गुणा 4 हमारी जो चाल है वो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। और ये चाल 20 मीटर पर सेकंड में ना देकर किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो इसको किससे गुणा कर दोगे, मैंने आपको बताया था 18/5 से गुणा कर देंगे। जैसे ही मैंने 5 से काटा 4 बार, 18 चौक 72, तो हमारी जो चाल है वो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो अगले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला है, एक ट्रेन 8 घंटे में कोई यात्रा पूरी करती है। यात्रा का पहला आधा हिस्सा इतने समय इतने किलोमीटर प्रति घंटे से और दूसरा आधा हिस्सा इतने किलोमीटर प्रति घंटे से पूरा किया गया, तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है। तो प्यारे साथियों पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूरी निकालने के लिए देखो जैसा कि आपको दो अलग अलग चाल से ये दूरी तय की गई है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। लेकिन यहाँ पर हम चाल कैसी लेंगे, यहाँ पर चाल लेंगे औसत चाल। कैसी चाल लेंगे, औसत चाल, और गुणा में क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा, गुणा में समय आ जाएगा। तो हमसे यात्रा की कुल दूरी पूछी गई है, दूरी निकालने के लिए हमें औसत चाल की आवश्यकता पड़ेगी, और समय हमें क्लियरली क्वेश्चन में दिया गया है 8 घंटे। तो हमें औसत चाल निकालनी पड़ेगी 45 और 55 की औसत चाल। तो 45 और 55 की औसत चाल निकालने के लिए हम दो काम कर सकते हैं। एक तो दो समान दूरियों के लिए औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है, औसत चाल बराबर 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो आप क्या करेंगे, औसत चाल कैलकुलेट कर लेंगे। औसत चाल हमारी आ जाएगी कितनी, औसत चाल बराबर 2 गुणा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55, और बटे में 45 और 55 को जब आप जोड़ेंगे तो 45 और 55 आपको कितना देगा, 100 देगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जितना कैलकुलेट हो सकता है उतना कैलकुलेट कर लेंगे। 5 से काटेंगे इसको 11 बार, ये 5 से कटेगा 20 बार, फिर 5 से काटेंगे 4 बार, ये 5 से कटेगा 5 से काटेंगे इसको, तो ये 5 से कटेगा कितनी बार, 9 बार, और ये 5 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार।
अब आप देखेंगे कि आपके पास जो औसत चाल निकल करके आई है वो आ गई हमारे पास 9 दूनी 18, 18 गुणा 11/4। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ औसत चाल निकालने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, औसत चाल की वैल्यू आ गई यहाँ से 18, 9 दूनी 18 गुणा 11 बटे में कितना आ रहा है आपके पास, बटे में 4 आ रहा है, और गुणा में समय जो है, समय हमें कितना दिया है, 8 घंटे का दिया है। तो हमने 8 घंटे को यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। 4 से मैंने 8 को काटा, कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। और 2 बार काटने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, इनको गुणा कर सकते हैं। तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और इसको 11 से गुणा करना है। 36 को 11 से गुणा करने की एक ट्रिक होती है कि पहला अंक आप 6 ऐसे कैसा लिखेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा 9, और फिर इकाई का अंक ऐसे कैसा लिख देंगे। तो आंसर आ जाएगा 396। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो औसत चाल निकालने के लिए, दो समान दूरियों की औसत चाल निकालने के लिए आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि किसी भी स्थान पर रुके बिना सुनील 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से एक निश्चित दूरी को तय करता है। तो इसकी एवरेज जो स्पीड है वो हमें दे दी गई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और रुक रुक कर अगर वो चलता है तो औसत गति कितनी होती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रति घंटा रुकने में कितना मिनट का समय वेस्ट करेगा, तो इसका जो रुकने में समय वेस्ट होगा, रुकने का व्यर्थ समय या वेस्ट समय हमें निकालने के लिए क्या करना होता है प्यारे साथियों, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं करना है। 1 माइनस छोटी चाल कितनी हो जाएगी, 60 बटे में आप क्या करेंगे, बड़ी चाल का भाग दे देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, 1 माइनस छोटी चाल बटे में बड़ी चाल, 1 माइनस छोटी चाल बटे में बड़ी चाल, और बड़ी चाल का आप छोटी चाल में बड़ी चाल का भाग दे देंगे। देखो 0 से 0 कट गया, 2 से काटोगे 3 बार, ये 2 से कटेगा 4 बार। अब इसको सोल्व कर लो, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1, 1/4 आवर, 1/4 आवर में ये समय आएगा। और जब 1/4 घंटे को जब मैं मिनट में बदलूंगा तो 60 से करूंगा गुणा, और ये कट कर आंसर आ जाएगा 15 मिनट। तो हर घंटे में कितना टाइम बस रुक रही थी, कितना टाइम ये सुनील रुक रहा था, हर घंटे में 15 मिनट रुक रहा था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में कहा है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है। तो गाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो ट्रेन की लंबाई हमने x मान ली, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी है, 410। तो दूरी का जो फॉर्मूला है, दूरी का फॉर्मूला, दूरी तो हमारी इतनी होगी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब हमारी जो चाल है प्यारे साथियों, ये हमारी दूरी जो है वो मीटर में दी हुई है, किस में दी हुई है, मीटर में, और चाल किस में दी है, चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हमें इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, और समय दिया है 30 सेकंड, तो 30 से गुणा कर दिया है मैंने। इसको 3 से काटा, 3 एकम 3, 0 की 0, इसको 3 से काटा 6 बार। जब 6 से 66 को मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 एकम 6 और 6 एकम 6। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आ गई x + 410 बराबर, इसको जब गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 550। और x की वैल्यू निकालने के लिए 550 में से 410 क्या कर देंगे प्यारे साथियों, घटा देंगे। तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 140 मीटर, जो ऑप्शन नंबर ए में हमें दी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़की को 400 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करना है। उसने कुछ समय इतनी गति से और शेष समय इतनी गति से यात्रा की, तो उसने अधिक गति से कितनी देर तक यात्रा की। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है, देखो कि एक लड़की ने इतने किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय की। तो यहाँ से हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, औसत चाल निकाल सकते हैं। औसत चाल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुल दूरी इसने कितनी तय की, 400 किलोमीटर की, और समय कितना लिया, 5 घंटे का। तो इसकी जो औसत चाल हो गई वो हो गई 80 किलोमीटर प्रति घंटे। उसने कुछ समय तो कितना चला, इस चाल से चला, और शेष समय को इतने से चला। तो उसने अधिक गति से कितनी देर तक यात्रा की। तो इसके लिए आप मिश्रण का प्रयोग करेंगे। मिश्रण का प्रयोग क्या करेंगे कि कुछ समय तक इसकी जो चाल थी वो कितनी थी, 85, बाद में जो इसकी चाल थी वो कितनी हो गई, 55, और दोनों को मिलाकर जो चाल आई वो कितनी आ गई, 80। आप इधर से इधर घटाओगे तो कितना आएगा, 5, और इधर से इधर घटाओगे तो 80 में से जब हम 55 घटाते हैं प्यारे साथियों तो हमें मिलता है 25। तो हमने देखा कि ये जो अनुपात आया वो आ गया 5:1, और ये जो अनुपात होगा ये किसका अनुपात होगा साथियों, ये समय का अनुपात होगा। तो 5 और 1 कितना आ गया, 6, और 6 घंटे जो इसने चला है
वो 6 घंटे इसने हमें 6 की जो वैल्यू दी है वो 5 घंटे दी है, 5 घंटे दी है, लेकिन इस घंटे को मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, मिनट में बदल देता हूँ, 60 से गुणा कर दिया तो 6 की वैल्यू 5 गुणा 60 बोले तो कितना, कुछ भी लिख लो आप, ये गुणा करके लिख लो, लिखना चाहो तो कितना हो जाएगा, 300 मिनट हो जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 बटे में 6 करोगे कितना आ जाएगा, 300 बटे में 6 करने पर एक की वैल्यू आ जाएगी 50 मिनट। आपसे पूछा है कि उसने अधिक गति कितनी देर तक यात्रा तय की, तो अधिक वाली गति ये है, उससे कितने समय तक यात्रा, कितनी समय तक चला, तो 5 का मान ये चाहता है, तो एक का मान अगर 50 है तो 5 का मान कितना होगा साथियों, ये हो जाएगा 250 मिनट। और 250 मिनट को अगर मैं घंटे में बदलना चाहूँ तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, मैं 60 का दे दूंगा सिंपली इसमें भाग, तो 0 से 0 कट जाएगा, और अगर मैं 6 का इसमें भाग दूंगा तो 4 बार पूरा पूरा जाएगा, 4 से 1/6 घंटे, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ 4 घंटे और 1/6 घंटे में होगा कितनी मिनट होगी, 10 मिनट। तो 4 घंटे 10 मिनट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 4 घंटे 10 मिनट। आप 250 मिनट को सीधा भी लिख सकते थे कि हमें पता है कि 240 मिनट के अंदर, 240 मिनट के अंदर अगर हम देखेंगे तो 4 घंटे हो जाएंगे, तो 4 घंटे हम यहाँ और 10 मिनट बच गई तो 10 मिनट और लिख देंगे, हम डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को यहाँ से कर सकते थे। अगर डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करना आता है तो मैंने यहाँ पर कन्वर्ट करके बता दिया है, इस तरीके से आप कन्वर्ट कर लेंगे, आंसर हो जाएगा कितना, 4 घंटे 10 मिनट। अच्छा क्वेश्चन था, तो अच्छे से गौर करेंगे इसके ऊपर। अगला क्वेश्चन हमें फिर से नाव धारा का दिया है, तो नाव धारा का क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे साथियों, यहाँ पर नाव धारा के क्वेश्चन ने हमें कहा है कि एक नाव शांत जल में इतनी गति से चलती है और नाव की धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगता है। तो मैं यहाँ पर 20 में 4 का भाग दूंगा और मेरी जो चाल आ जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मेरी धारा के विपरीत दिशा में चाल आ जाएगी। अभी मुझे धारा की गति चाहिए, तो धारा की गति निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, धारा की गति निकालने के लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला दिया होता है, और फॉर्मूला जो है वो क्या, किस प्रकार से यहाँ पर काम करेगा, देखो अगर मैं शांत जल में जो नाव की गति है उसको मैं जनरली x मानता हूँ, तो x तो ये हो गया, और मुझे y कैलकुलेट करनी है, तो धारा की विपरीत दिशा में जो चाल होती है वो कितनी होती है, वो होती है x माइनस वाई। धारा के विपरीत दिशा में जो चाल होती है उसको हम क्या लिखेंगे, x माइनस वाई, और x की वैल्यू हमारे पास दी है कितनी, 20, y हमें कैलकुलेट करना है, और विपरीत दिशा की चाल हमने निकाल ली है 5, तो y की वैल्यू निकालने के लिए इस 5 को इधर, y को इधर भेजा तो ये प्लस का हो गया, और 5 को इधर भेजूंगा तो 20 में से 5 घट जाएगा, उत्तर आ जाएगा कितना साथियों, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर बी में मुझे दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रहीम ने 15 मिनट की देरी से अपनी यात्रा शुरू की, जिसके कारण अपने गंतव्य समय में पहुंचने के लिए उसे इतने किलोमीटर प्रति घंटे के स्थान पर इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करनी पड़ी, तो इस यात्रा के दौरान तय की गई दूरी कितनी होगी। तो प्यारे साथियों यहाँ पर फिर से दूरी सूत्र लगेगा। दूरी सूत्र किस प्रकार से यहाँ पर लगेगा, तो गौर करेंगे। दूरी बराबर क्या होता है, S1 S2, S1 गुणा S2 बटे में S1 माइनस S2 इंटू समय अंतराल, ये हमारा फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूले के अंदर अब मैं सारी वैल्यूज़ रखने वाला हूँ। तो हमसे दूरी पूछी है कि यात्रा के दौरान दूरी कितनी थी, चाल कितनी कितनी दी हमें, 54 और 45, तो 54 गुणा 45, और इनका जो डिफरेंस होगा प्यारे साथियों वो 9 हो जाएगा। और समय अंतराल कितना दिया है, समय अंतराल 15 मिनट से यात्रा, 15 मिनट देरी से यात्रा शुरू की है, तो यहाँ पर समय अंतराल 15 मिनट पूरा ही हो जाएगा। और इसको घंटे में बदलने के लिए हम 60 का दे देंगे भाग, 15 एकम 15, 15 चौक 60। जब ने इसको काटा 9 से, तो ये कितनी बार कटेगा, 9 छिकी 54। अगर आप देखेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, और ये कट जाएगा 3 बार। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 45 गुणा 3 आई है। तो 45 गुणा 3 होता है 135, और बटे में बचा हुआ है 2, 2 का भाग 135 में जब आप देंगे तो जाएगा 2 छिकी 12, 2 7 14, 67.5 किलोमीटर। और 67.5 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कहता है एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल पर चलता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चलता है, 124 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 15 घंटे लगते हैं, तो इनमें से उसने कितने घंटे साइकिल चलाई। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, पहले वाली चाल जो है उसको, पहले वाली चाल को एक साइड में लिख देंगे, यहाँ भी मिश्रण अप्लाई हो जाएगा। पहले वाली चाल कितनी हो जाएगी 12, बाद वाली चाल हो जाएगी 5।
ये तो चलता है ये साइकिल से, ये तो चलता है बाइसिकल से, और ये चलता है पैदल। और दोनों की जो चाल है उस चाल वो कैसे निकलेगी, दूरी में समय का भाग दे देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 124/15। तो प्यारे साथियों यहाँ पर बटे में 15 है, 15 हटाने के लिए हमें सबको 15 से गुणा कर दिया है मैंने अपनी तरफ से, और सबको 15 से गुणा करूँगा तो ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 180, और ये आ जाएगा हमारे पास 15 5 75, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना बच जाएगा 124। 180 में से 124 को जब मैं घटाऊंगा तो ये बचेगा, 180 में से 124 जाएगा तो ये बच जाएगा हमारे पास 56, और 75 124 में से जब 75 घटाऊंगा तो ये मेरे पास बच जाएगा यहाँ से 25 और यहाँ से 24, 25 और 24 ये बच जाएगा 49। तो मैंने काटा 7 7 49, ये कटेगा 7 बार और ये कटेगा 7 8 56। तो हमारे पास अनुपात आ गया 7:8, और 7:8 अगर मैं देखूं तो कुल टाइम 15 इकाई लगता है, और यहाँ पर कुल टाइम कितना दिया है 15 घंटे। तो 15 का मान 15 घंटे, तो 1 का मान कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 1 घंटे। उसने पूछा है कि साइकिल से कितने घंटे चला था, तो साइकिल या बाइसिकल वाला समय ये है, तो बाइसिकल वाला समय कितना होगा 7 इकाई होगा, और 7 इकाई अगर यहाँ पर समय होगा तो 7 का मान चाहिए, 1 का मान 1 घंटे है, तो 7 का मान कितना होगा 1 × 7 करने पर 7 घंटे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 4 घंटे में कितने खंभों को पार कर लेगी। दिया गया है कि रेल मार्ग पर खंभे 50 मीटर की दूरी पर स्थित है, रेलगाड़ी यात्रा के आरंभ से ही एक खंभे को पार कर लेती है। कि प्रारंभ ही कहाँ से करती है, वो आरंभ में ही एक खंभे को पार कर चुकी है। तो टोटल आपको हर 50 मीटर की दूरी पर एक खंभा दिया गया है, और ट्रेन को कितने समय तक चलाना है, तो इतनी चाल से हमें 4 घंटे में ट्रेन चलानी है, तो कितनी दूरी तय करेगी ट्रेन, सबसे पहले हमें ये देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दूरी बराबर कितना होगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी कितनी तय करेगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे तक अगर हम ट्रेन को चलाएंगे तो ये जो दूरी आएगी ये आएगी 45 दूनी 90 दूनी 180 किलोमीटर। तो कितनी दूरी चलेगी 180 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, और हर 50 मीटर की दूरी पर एक खंभा दिया हुआ है, तो 180 किलोमीटर को हम मीटर में बदलने के लिए प्यारे साथियों 1000 से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और हर खंभे की जो दूरी है वो 50 मीटर की है, तो 50 का हम इसमें क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, और 50 का जब हम इसमें भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 कट गई, 5 का इधर भाग देंगे, 5 3 15, 3 बचेगा, 5 6 30, तो कितना आ जाएगा 3600 आ जाएगा। प्यारे साथियों कितना आ जाएगा 3600 आ जाएगा। तो उसने बोला है कि रेल मार्ग पर 50 मीटर की दूरी पर खंबे हैं, तो कितने खंभों को पार कर लेगी 4 घंटों के अंदर। तो एक खंबा तो वो पहले ही पार कर चुकी है, और अगर हम देखें एक खंबा वो पहले ही पार कर चुकी थी, तो यहाँ पर बोला है कि रेलगाड़ी यात्रा आरंभ में ही एक खंबे को पार कर लेती है, तो टोटल कितने खंबे 4 घंटे में पार कर चुकी होगी। तो 4 घंटे के अंदर अगर हम देखेंगे यहाँ पर 3600 खंबे आएंगे, और अगर हम इसे एक खंबे को भी शामिल कर दे तो टोटल खंबे कितने पार कर चुकी होगी ट्रेन, 3601 खंबे पार कर चुके होगी। मतलब टोटल यहाँ पर पूछा है कि रेलगाड़ी 4 घंटे में कितने खंभों को पार कर लेगी, तो 4 घंटे में 3601 खंबे को क्या कर लेगी, पार कर लेगी। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 2 व्यक्ति ए और बी क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में 4 घंटे की चाल से एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं, और यदि वे एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो 6 घंटे बाद उनकी दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट आता है प्यारे साथियों वो सापेक्ष चाल का कंसेप्ट आता है। किसका कंसेप्ट आता है, सापेक्ष चाल का। सापेक्ष चाल 2 प्रकार की होती है। सापेक्ष चाल को अच्छे से समझें कि सब सापेक्ष चाल अप्लाई कब होगी। तो सापेक्ष चाल अप्लाई जब होगी जब एक ही समय पर 2 ऑब्जेक्ट या 2 वस्तुएं एक ही समय पर गतिमान होंगी, मतलब एक ही समय पर 2 चीजें चल रही हो, चाहे वो समान दिशा में चल रही हो या वो विपरीत दिशा में चल रही हो, तो दोनों ही स्थिति में सापेक्ष चाल लागू होती है। तो अगर विपरीत दिशा में चलती हैं तो सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं, विपरीत दिशा में जब चलती है तो सापेक्ष चाल दोनों की जोड़ देते हैं, और दोनों की चाल को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, सापेक्ष चाल। अगर हमें समान दिशा में हमें चलना है तो समान दिशा में चलने पर
हमारी जो सापेक्ष चाल आएगी प्यारे साथियों, वो सापेक्ष चाल कैसे निकलेगी, दोनों को घटा करके हमें सापेक्ष चाल निकालनी पड़ेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वे एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं। अगर वो एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, तो एक ही दिशा में आगे बढ़ेंगे तो सापेक्ष चाल एक ही दिशा में सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, दोनों की चाल घट जाएगी। तो सापेक्ष चाल कैसे निकालेंगे, दोनों की चाल को घटा देंगे। इसकी चाल 4 थी, इसकी चाल 3 थी, तो सापेक्ष चाल बड़ी में से छोटी को मैं घटा दूंगा और सापेक्ष चाल निकल करके आएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर पूछा है 6 घंटे बाद कितनी दूरी होगी उनके बीच में, तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर होगा सापेक्ष चाल गुणा में समय। दूरी बराबर क्या होगा, सापेक्ष चाल गुणा में समय। और अगर हम देखें सापेक्ष चाल, तो यहाँ पर सापेक्ष चाल कितनी है, सापेक्ष चाल आपको दी है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सापेक्ष चाल आ जाएगी 1 और 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 6 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो उनके बीच की जो दूरियां होगी वो कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर। और 6 किलोमीटर आपको किस ऑप्शन में दिया गया, आप अच्छे से देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर आपको 6 किलोमीटर की दूरी दी गई है, तो दूरी हो जाएगी 6 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है कि एक आदमी ने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक स्कूल से एक पार्क तक की दूरी तय की, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया और पूरी यात्रा के दौरान इसको जो समय लगा है वो समय हमें दिया है कितना घंटा, 5 घंटा। अगर हमें कुल समय दिया हो तो दूरी का जो फॉर्मूला है वो उसी तरीके का रहेगा, S1 S2 अपोन में जब समयांतराल दिया होता है तो हम इनके बीच में माइनस का साइन लगाते हैं। जब कुल समय दिया होगा तो हम इनके बीच में साइन कैसा लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, दूरी निकालने के लिए S1 S2 हमें दी है 20 गुणा 5 बटे में 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा 25, गुणा में जो समय दिया है कुल समय, वो पूरी यात्रा का कुल समय 5 घंटे दिया है तो यहाँ 5 लिख दिया। 5 से 25 को काटेंगे 5 बार और 5 से 5 कट जाएगा, तो जो दूरी आएगी प्यारे साथियों वो कितनी आ जाएगी, हमारी 20 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्कूटर सवार 5 किलोमीटर 5 घंटे तक यात्रा करता है, वह पहली आधी दूरी इतनी चाल से तथा शेष दूरी इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो तय की गई दूरी कितनी होगी। इसमें भी हमें क्या करना है, दूरी निकालने के लिए औसत चाल निकालनी पड़ेगी और औसत चाल को समय से आप क्या कर देंगे, गुणा। औसत चाल को जब समय से गुणा कर देंगे तो दूरी आ जाएगी। प्यारे साथियों, औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं 2 गुणा XY अपॉन X प्लस वाई। तो चाल कितनी है, 21 है और 24 है, तो हम लिख देंगे 21 गुणा 24 और 21 और 24 को जब आप जोड़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये कितनी हो जाएगी 45, गुणा में समय कितना लग रहा है, समय हमें दिया है 5 घंटे का। तो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। 5 से हमने काटा, इसको 9 बार कटेगा, इसको 3 से काटा, 3 तिया 9, ये कटेगा 3 से 7 बार, ये 3 से कटेगा कितनी बार, ये 3 से कटेगा 8 बार। अभी हमारे पास जो दूरी आ जाएगी वो आ जाएगी 8 7 56 और 56 दूनी 112, तो हमारी दूरी हो जाएगी 112 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 9 सेकंड में तथा एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करो। तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई जो है वो हमें नहीं दे रखी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी हमें नहीं दे रखी है। ट्रेन की लंबाई को हम x मान लेते हैं, प्लेटफॉर्म की लंबाई को p मान लेते हैं। तो हमें यहाँ पर एक खंबे को तो पार करती है 9 सेकंड में, तो हमारा जो पहली समीकरण बनेगी वो क्या बनेगी, दूरी बराबर चाल कितनी दी है 84, 5/18 गुणा में यहाँ पर जो समय दिया है वो हम ले लेंगे t। यहाँ पर जो समय दिया है वो कितना दिया है, 9 सेकंड का दिया है, तो 9 ले लिया है। 9 से मैंने 18 को काटा, 2 बार कटेगा। 2 से 84 को जब मैं काटूंगा तो ये कितना बनेगा, 42 बनेगा। तो 42 को जब 5 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 5 चौक 20 और 1 21। तो ट्रेन की जो लंबाई है वो आ गई 210 मीटर। अगर ट्रेन की लंबाई x की वैल्यू 210 मीटर हो गई है तो अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा x प्लस p, ट्रेन और पुल की लंबाई का योग, प्लस में ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग, प्लस में हमारे पास जो चाल है वो कितनी आ जाएगी 84 किलोमीटर प्रति घंटा। 5/18 से कर देंगे गुणा, और गुणा में यहाँ पर जो समय लग रहा है प्यारे साथियों वो कितना लग रहा है 30। x की वैल्यू मैंने यहाँ से रिप्लेस कर दी, कितना डाल देंगे x की जगह 210। अब हम जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ से निकल करके आ जाएगी। 3 से मैंने इसको काटा 10 बार, ये 3 से कटेगा 6 बार,
इसको 6 से काटते हैं, 6 एकम 6, इसको 6 से काटोगे 6 एकम 6, 2 बचेगा, 6 चौक 24, ये बच जाए, ये हो जाएगा 14 पंजू 70, 70 को 10 से गुणा करोगे साथियों, ये आ जाएगा 700। जब आप पी की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो इस 210 को इधर भेजोगे और इधर जाकर 210 700 में से घटेगा तो हमारे पास बच जाएगा 490 मीटर। कितना बच जाएगा? 490 मीटर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। रेलगाड़ी का फिर से एक क्वेश्चन आया है। तो रेलगाड़ी का क्वेश्चन कहता है, रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा एक व्यक्ति ध्यान देता है कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभों को गिनती कर सकता है। यदि खंभे एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर हैं तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? यहाँ पर हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। इसने बोला है कि 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभों की गिनती कर सकता है। तो इनके बीच में जो अंतराल होगा प्यारे साथियों, इनके बीच में जो अंतराल होगा 21 खंभों के बीच में जो गैप होगा, अंतराल होगा, वो कितना होगा? वो 20 अंतराल होगा। कितना अंतराल होगा? 20 अंतराल। और अगर हम देखें प्रत्येक खंभे के बीच में या प्रत्येक अंतराल की जो दूरी दी है वो 50 मीटर की दे रखी है, तो 20 अंतराल कितने मीटर के होंगे? 50 गुणा 20 करने पर ये हो जाएगा हमारा 1000 मीटर। और 1000 मीटर को प्यारे साथियों हम लिख सकते हैं 1 किलोमीटर। कितना लिख सकते हैं? 1 किलोमीटर। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में जो ट्रेन है वो 1 किलोमीटर की यात्रा तय कर रही है। तो ट्रेन की चाल कितनी होगी? चाल कैसे निकालते हैं? चाल होती है दूरी बटे में समय। तो दूरी बटे में समय, अगर हम बात देखें यहाँ पर दूरी बटे में समय हमें दिया हुआ है, तो दूरी तो हो जाएगी 1 किलोमीटर की और समय जो है वो 1 मिनट होगा। कितना होगा? 1 मिनट होगा। अगर 1 मिनट में ये 1 किलोमीटर चल रही है तो प्यारे साथियों 1 घंटे में कितनी चलेगी? तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस 1 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देना पड़ेगा और ये 60 उल्टा होकर ऊपर जाएगा तो हमारी जो चाल है वो हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आप वैसे भी सोच सकते थे कि 1 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन जो है वो 1 मिनट में तय कर रही है और चाल प्रति घंटे में मतलब 60 मिनट में लिखी जाती है। तो 1 मिनट में अगर कोई ट्रेन 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। मतलब 1 घंटे में ये जो ट्रेन है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं और अगर आप फॉर्मूले का यूज करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ तक आज हमने सीखा प्यारे साथियों। यहाँ मेनली हमने आज जो क्वेश्चन किए हैं टारगेट, वो हमारे ट्रेन वाले क्वेश्चन रहे हैं और यहाँ पर हमने दूरी वाले सूत्र के जो फॉर्मूले से क्वेश्चन बनते हैं, दूरी सूत्र से जो फॉर्मूले बनते हैं वो हमने टारगेट किए हैं। अगली क्लास के अंदर हम समय चाल दूरी पर आधारित बेसिक जो क्वेश्चन है, जिसके अंदर चोर पुलिस वाले क्वेश्चन हो गए और कार जो ट्रक को क्रॉस करके जाती है, ओवरटेक करके जाती है, वो वाले क्वेश्चन जो हो गए और रेस वाले जो क्वेश्चन हो गए वो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। तो अगली क्लास के अंदर आप ज़रूर से बने रहिए और यहाँ तक आप पूरे के पूरे कंसेप्ट को नोट डाउन करके इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं एक बार अगली क्लास के अंदर, फिर से हम मिलेंगे और जब तक के लिए नमस्कार।